तो आइए इसमें से अगला प्रश्न को समझते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, गेहूं के उत्पादन के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो इस बार हमें बताना है गेहूं के बारे में। तो आइए सबसे पहले गेहूं के बारे में जानते हैं। गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख प्रथम खाद्यान्न फसल है जो रबी फसल का उत्पादन है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है, जबकि कटाई मार्च अप्रैल महीने में कर दी जाती है। गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देश चीन है तथा दूसरा भारत का है। भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जबकि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब राज्य सबसे आगे है। तो आइए अब इसके भौगोलिक दशा के बारे में जानते हैं। 1 नंबर, गेहूं को बोते समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 2 नंबर, वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। तीसरा, मिट्टी किस तरह होना चाहिए, जलोढ़ होना चाहिए तो दोमट होना चाहिए। चौथा, तैयार फसल का रंग सुनहरा पीला होना चाहिए। तो आइए इसमें से अगला प्रश्न को समझते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, दाल के उत्पादन के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। इस बार हमें दाल के बताना है। तो आइए सबसे पहले दाल के बारे में समझते हैं। तो भारत देश दाल के उत्पादन और उपभोक्ता में विश्व में सबसे आगे है और दाल का कटोरा मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यह रबी और खरीफ दोनों प्रकार का फसल है। तो आइए इसमें से अब भौगोलिक दशा के बारे में समझते हैं। तो पहला, दाल को बोते समय तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा, वर्षा की मात्रा 40 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। तीसरा, मिट्टी किस तरह होना चाहिए तो दोमट होना चाहिए। तो आई होप कि ये दोनों प्रश्न भी आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे।